सो गाइस इनका कंटिन्यूएशन है हमारा ये आपका एचसीएफ वाला चैप्टर का, एचसीएफ वाला लेक्चर का, कि बेसिकली हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का देखा था कैसे निकलता है। उसके 3 मेथड्स है और क्वेश्चन में कभी भी कोई भी मेथड आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। यू हैव टू बी फेमिलियर विद ऑल ऑफ द 3 स्टेप मेथड, ऑल ऑफ द 3 मेथड्स, देन ओनली यू वुड बी एबल टू। और सेकंड थिंग सर, आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, टेबल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी आपकी कैलकुलेशंस अच्छी होगी। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे ही लेक्चर खत्म होगा मैं आपको एक बेसिक मैथमेटिक्स के भी कैलकुलेशंस के छोटी छोटी ट्रिक्स दिया करूंगा जिससे आपको याद होगा। और मैंने इससे पहले आपको एक छोटी सी ट्रिक भी दी थी, एचसीएफ में क्या होता है, एलसीएम में क्या होता है। तो वो छोटी छोटी ट्रिक्स आप चाहे तो अपने शॉर्ट नोट्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड हमने देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में बेसिकली 2 स्टेप ही होते हैं। पहला स्टेप उसके प्राइम्स निकाल लो, फैक्टर्स निकाल लो, प्राइम फैक्टर्स। और सेकंड स्टेप मेरी ट्रिक के हिसाब से अगर एचसीएफ निकालना है तो हमें क्या करना है, उसके लोएस्ट पावर जो निकली है जिन प्राइम फैक्टर्स के, दोज आर नोन एज एचसीएफ, राइट। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, जिनके लोएस्ट फैक्टर्स और लोएस्ट पावर होती है हम उसको लिखते हैं एचसीएफ। तो पहला मेथड आपको पूरा क्लियर हो गया होगा आई गेस। अगर आपको नहीं क्लियर होता प्लीज मेंशन इन द कमेंट, सो आई ट्राई टू कम अप विद मोर क्वेश्चंस, मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सो इट वुड बी मोर फेमिलियर फॉर यू गाइस, ठीक है। तो अब हम आते हैं सेकंड मेथड के लिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये बहुत ही लेंथी मेथड सा होता है बट अच्छा होता है मेथड। बहुत लेंथी स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, लेंथी स्टेप्स इन द फॉर्म ऑफ आपके जो सॉल्यूशन होते हैं वो बहुत बड़े से होते हैं। बट आप अगर आप एक तरह से इसके स्टेप्स अगर आप माइंड में मेमोराइज कर लेंगे तो कभी नहीं लाइफ में भूलेंगे। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, इफ यू मेमोराइज द स्टेप देन यू वुड नॉट फॉरगेट इट एट एनी टाइम। पहला क्या है, डिवाइड द लार्जेस्ट नंबर बाय स्मॉलेस्ट नंबर। सेकेंड है डिवाइड द डिविजन बाय रिमाइंडर। स्टेटमेंट से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा होगा, जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे स्टेटमेंट से बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है। मैं इसको आपको क्वेश्चन के फॉर्म में बताऊंगा। हमें एचसीएफ निकाल, अगेन मैं वही क्वेश्चन लेने वाला हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेगा। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, द क्वेश्चन इज लेंथी बट डेफिनेटली इट विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 540 एंड 100। छोटी सी ट्रिक, हमेशा छोटे नंबर को ही बड़े से कर पाते हैं, तो पहले छोटा नंबर लिखो यहाँ पर 540 और इसको हमें किससे करना है 1008। डिवीजन करना है, डिवाइड ही करना और कुछ नहीं करना। सबसे छोटी सी ट्रिक, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, हमेशा छोटा नंबर ही बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करते हैं। तो पहले छोटा नंबर यहाँ लिखना है, बड़ा नंबर यहाँ लिखना है। अब 540 को 1008 से कितनी बार जाएगा, 542 108 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 540 1 से लिखेंगे हम 540, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 108 से 540। इधर क्या आएगा 8, इधर क्या आएगा 6, इधर हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 460। अब है आपका सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था, अब मैं आपको इस स्टेप से रिलेट करूंगा, डिवाइड द लार्जेस्ट नंबर बाय स्मॉल नंबर। द सेम स्टेटमेंट व्हिच आई मेंशन, लार्जेस्ट नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो, वही किया मैंने। मैं अब सेकंड स्टेटमेंट का एग्जांपल, डिवाइड द डिवाइजर बाय रिमाइंडर। जो डिवाइजर है उसको रिमाइंडर से डिवाइड करो। रिमाइंडर क्या होता था, मैंने आपको बताया था, डिविडेंड डिवाइजर ये सब क्या होता है। रिमाइंडर क्या है, ये डिवाइजर क्या है, ये इसको हमेशा इससे करो। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, इसको हमेशा इससे करो, तभी ही होगा। ये हमेशा छोटा होगा, ये हमेशा बड़ा होगा। और छोटा सा, अगर आपको ये हमेशा कभी भी याद ना रहे तो एक छोटी सी ट्रिक हमेशा याद रखना, छोटा ही बड़े से होता है। तो इन दोनों में छोटा क्या है, ये, तो इसको ही हम इससे करेंगे हमेशा ही। अगर आपकी स्टेटमेंट लैंग्वेज नहीं याद रहती है तो भी आपको छोटी सी ट्रिक हमेशा याद रखनी है, तो छोटे को ही बड़े से करना है। तो बस इसको हम इससे करेंगे, 468 को 540 से। 468 2 हमेशा बड़ा हो जाएगा, तो हम इसे फिर 1 से करेंगे 468, ठीक है। तो जब हम इससे करेंगे तो इसको फिर माइनस करेंगे 2, 9 हो जाएगा, 6 4 42, राइट। सॉरी 10 3 कितना हो जाएगा 472, राइट। तो 540 माइनस 468 क्या हो जाएगा 72। इसको फिर अगेन वो जब तक करते जाना है जब तक ये पूरी तरह से डिवाइड ना हो जाए। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, जब तक करते जाना है जब तक ये पूरी तरह से डिवाइड ना हो जाए। 72 का 468 को करना है, ठीक है। फिर कोई स्टूडेंट छोटे को बड़े से करेंगे तो इसको इससे करेंगे। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, इसको इससे करेंगे जैसे इसको इससे किया, ये करेंगे तो 72 6 कितना होता है, 6 2 12, एक आदमी 72 42 432, राइट 432। इसको ये प्रैक्टिस से ही आएगा आपको, 72 1 से 72 5 से 75 6 से, ऐसे प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा आपको करना। 8 6, अब इसको करेंगे तो इसको करना पड़ेगा 3, राइट। फिर वो अगेन जब तक करते जाना जब तक नहीं, तो 36 को 72 से करना है, राइट। और 36 2 कितना होता है 72, राइट। सो दिस इज दी एचसीएफ। हमने वो पीछे भी देखा था, एचसीएफ उसका क्या था 36, राइट। जब हमने इसी क्वेश्चन को
आपका फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी देखा था, तो इसी क्वेश्चन का एचसीएफ क्या आया था 36। आई थिंक सो आपको ये पूरा तरीके से क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर इन शॉर्ट अगर नट शेल में अगर आपको मैं बताऊं इस डिवीजन मेथड के क्या स्टेप्स है, पहले छोटे को बड़े से डिवाइड करो, अब फिर नेक्स्ट क्या करो, डिवाइड द डिविजर बाय रिमाइंडर, डिवाइड द डिविजर बाय रिमाइंडर। मैंने आपको बताया ये स्टेटमेंट ना याद है तो हमेशा ये याद रखना छोटे को बड़े से करना। इन दोनों में छोटा क्या है ये, तो इसको इससे करेंगे, इन दोनों में छोटा क्या है इसको इससे करेंगे, अब इसको इन दोनों में छोटा क्या है ये, तो इसको इससे करेंगे, इन दोनों में छोटा क्या इसको, तो इसको इससे करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर ना आएगा। जो लास्ट स्टेटमेंट होती है दिस इज दी एचसीएफ। आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन को यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी करने की कोशिश करेंगे। किससे करने की कोशिश करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा यूक्लिड डिवीजन लेमा से। एक मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्या होता है, ये क्वेश्चन बार बार आपको यूक्लिड डिवीजन का आता ही आता है। तो कभी कभार मैंने आपको कल क्वेश्चन कराए थे यूक्लिड डिवीजन लेमा के, तो वो दो पार्ट कह सकते हो, एक उसकी इंप्लीमेंटेशन थी, कैसे हम उसको ऑड इंटीजर को कुछ बताया, इवन इंटीजर को कुछ बताया। उसका सेकंड इंप्लीमेंटेशन यूक्लिड डिवीजन का है कि वी कैन फाइंड द एचसीएफ आल्सो। बहुत ही सिमिलर है लॉन्ग डिवीजन की तरह, आपको जब मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा तो आपको वहां ही क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है। लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट से बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देने की कोशिश करूंगा। ये जो स्टेटमेंट है ये दो फॉर्म में करी हुई है। तो स्टेटमेंट अगेन द यूक्लिड डिवीजन दो फॉर्म में, एक जब रिमाइंडर 0 रहता है और एक रिमाइंडर 0 नहीं रहता है। तो ये दो फॉर्म के एग्जांपल्स कराऊंगा तो आपको आई थिंक सो ये क्लियर होगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट से पहले एक छोटा सा बोलूंगा कि ये क्वेश्चन हम बताएंगे एचसीएफ बताओ 18 और 36 का, राइट। ये क्वेश्चन भी मैं पीछे करा चुका हूं फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या कहती है, पहले अप्लाई द एल्गोरिथम टू फाइंड द ए एंड बी, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R1 वेयर R1 इज लेस देन इज इक्वल टू 0, R1 इज बिटवीन द 0 एंड B इंक्लूडिंग 0 आल्सो, राइट। कुछ नहीं करना, यूक्लिड डिवीजन जो लेमा था वही थ्योरम अप्लाई करनी है। पहला स्टेप बेसिक स्टेप है, पहले इस स्टेप को इस तरह से फॉर्म में हमें करना है कि उसको इस इक्वेशन के फॉर्म में करना है, ठीक है। फिर आती है इसकी सब कैटेगरी। क्या मैं आपको एक छोटा सा इस क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा इस पूरी स्टेटमेंट की। पहले क्या करना है हमें, a प्लस ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R1, राइट। और जहां पर हमने बताया था कि, राइट, ये मैंने बताया था आपको कि ये आपकी स्टेटमेंट होती है और रिमाइंडर 0 से लेके उस b के बीच में होगा, b कभी नहीं होगा, राइट, और 0 b होगा। तो इस पहला स्टेटमेंट तो ये है कि इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, जो जब भी एचसीएफ निकालो। दूसरा स्टेटमेंट से ही दो कैटेगरी बन जाती है। पहली कैटेगरी क्या बनती है, पहला कैटेगरी जब रिमाइंडर 0 के इक्वल है, और दूसरी कैटेगरी तब बनती है जब रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आता है, ठीक है। तो इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को अगर छोटी सी कैटेगराइजेशन में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, अगर आपको एचसीएफ निकालना तो देयर विल बी टू सब्स्टिट्यूट कैटेगरी ऑफ द कैटेगरी टू फाइंड द एचसीएफ और डिपेंड्स ऑन द रिमाइंडर। रिमाइंडर ही इंपॉर्टेंट है इसको निकालने के लिए। पहला तो स्टेप मैंने आपको पहला स्टेप बताया कि इसको आपको किस फॉर्म में लिखना है, एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखना है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R1, राइट, तो वही लिख दिया। अब देखो जो R1 है क्या वो 0 के इक्वल हो जाता है या फिर 0 के इक्वल नहीं होता। अगर इनकेस 0 के इक्वल आपका स्टेटमेंट में आ गया, अगर 0 के इक्वल अगर स्टेटमेंट में आ गया मींस जो आपका देन B इज द एचसीएफ, तो B इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। आई थिंक सो आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी कि अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल आपको पहले स्टेटमेंट में पहले स्टेप में ये मिल गया तो B ही आपका एचसीएफ हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो हमें फर्दर उसको डिवाइड करना है जो स्टेप 3 में लिखा है। इफ R1 इज नॉट इक्वल टू 0 देन अप्लाई एल्गोरिथम टू डिवाइजर B एंड रिमाइंडर R1। तो एल्गोरिथम बताओ, एल्गोरिथम लगाओ और उसको डिवाइजर B के फॉर्म में, मतलब किस फॉर्म में करो, B इक्वल टू R1S प्लस R2। अब रिमाइंडर चेंज हो जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी लैंग्वेज समझा रहा हूं, इसका एप्लीकेशन जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आप 120% इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखें और इस स्टेप को जब तक करते रहना है जब तक रिमाइंडर क्या नहीं हो जाता, 0 नहीं हो जाता। जब तक रिमाइंडर आपका 0 हो गया फिर से वो स्टेटमेंट को जो बचेगा उसका एचसीएफ हो जाएगा।
थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे लगता नहीं आपको ये स्टेप बिल्कुल भी समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा। बट इसको मैंने इस डायग्राम के थ्रू इसलिए बताने की कोशिश की आपको इसका स्टेप्स हमेशा याद रहे। 2 स्टेप है, जब रिमाइंडर 0 को करें, सी एट द एंड व्हाट यू हैव टू डू, आपको रिमाइंडर 0 करना ही करना है। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो बची हुई जो स्टेटमेंट होगी उसको एचसीएफ कर देंगे। अगर पहले स्टेप में ही मिल जाता है तो सीधा डायरेक्ट पार्ट एचसीएफ उसका बी हो गया, नहीं मिलता तो हम उसको करके दिखाएंगे कैसे होता है। ठीक है, ये इन 2 क्वेश्चन से आपको मैं इसको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहला एक बेसिक सा क्वेश्चन, हमें एचसीएफ निकालना है 18 और 36 का बाय यूक्लिड डिवीजन एमआर। सॉल्यूशन स्टेप 1, अप्लाई द थ्योरम, राइट। थ्योरम को अप्लाई किया, तो थ्योरम को अप्लाई कैसे करते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस R1, राइट। यहां पर हमें लिख देना कि 0 इज लेस देन R1 लेस देन b, इस फॉर्म में हमें इसको लिखना है। तो इसको फॉर्म में कैसे लिखना है, हमेशा इस बड़ी किसी की यहां आएगी ना, क्योंकि इसका मल्टीपल यहां आएगा, तो a क्या हो जाएगा 36, और 36 को 18 से कितनी बार जा सकता है, 18 इंटू 1, नो यही गलती होती है बच्चों को, 18 इंटू 2 प्लस 0, राइट। अगर आपको ये स्टेटमेंट लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप साइड में डिवाइड कर सकते हैं, 18 से 36 को डिवाइड करो, 18 2 से कितना होता है 36, रिमाइंडर क्या होता है 0, राइट। तो बस इसी फॉर्म में मैंने इसको लिखा 36 इक्वल टू 18 इंटू 2 प्लस 0, इस फॉर्म में हमने लिख दिया। वी अप्लाई द फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम इन दिस फॉर्म कि 36 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 18 इंटू 2 प्लस 0, मतलब 36 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 2 से 36 इंटू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइड टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर है। तो जब 36 को 18 से डिवाइड करा मैंने, 18 2 से 36 इतना, तो रिमाइंडर इसका क्या है 0। ये आपको पूरा क्लियर बताया था मैंने कि डिवीजन क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है। तो बस क्वोशिएंट इसका क्या होगा 2, इसका क्या हो गया 18 इंटू 2 प्लस 0, राइट। इस थ्योरम के फॉर्म में हमने लिख दिया। ये स्टेटमेंट क्या है, ये देखने वाली स्टेटमेंट है, ये क्या आ गया, रिमाइंडर इसका क्या आ गया 0। तो हमारा मैंने बताया था ये लेमा 2 फॉर्म में होता है, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो बी जो होता है, जो बी होता है वो उसका क्या हो जाता है एचसीएफ, गाइस। तो इसका बी क्या हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या है 18, राइट। अगर आप इसको देखेंगे, इसको अगर इससे रिलेट करेंगे, ए 36 है, बी 18 है, रिमाइंडर है 0, R1 R डजंट मैटर, R1 R2 R3 लिख रहे हैं आप, कुछ भी लिख रहे हैं, इस फॉर्म में लिखा। तो मैंने बताया था पहला स्टेप है इसको इस यूक्लिड के फॉर्म में लिखो। जब मैंने जैसे इसको यूक्लिड के फॉर्म में लिखा तो मैंने सेकंड स्टेप बताया था, अगर मेजर जो पार्ट हमें देखना है वो ये देखना है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, अगर जिस मोमेंट में रिमाइंडर 0 आ गया गाइस, उस मोमेंट में आपके अंदर क्लिक हो जाना चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है इसका बी, मतलब 18। दिस इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन कराया जब जिसमें पहले ही स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाता है। आई थिंक सो, मेरे को लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आप फिर से जब इसको रिपीट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो गाइस, हम लोग, मैंने आपको पहले एक रिमाइंडर 1, जब पहली स्टेटमेंट में रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसका क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया था, 18 और 36 का एचसीएफ निकालो। अब मैं सेकंड पार्ट के लिए, जब मैंने बताया था वो पार्ट जब रिमाइंडर 0 नहीं आता, उस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और का क्वेश्चन निकालेंगे हम, एक और का एचसीएफ निकालेंगे, वही ये सेम क्वेश्चन जो हम पहले भी करते हुए आए हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1 0 0 10 5 4 0। तो जब हम इसका सोल्यूशन देंगे तो उसका सोल्यूशन के लिए देखो, आपको पहले क्या करना है, इसको यूक्लिड डिवीजन के फॉर्म में लिखना है। तो मैंने आपको बताया था साइड में हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं। 540 को 108 से करो, क्या होता है 540 क्या 8 10 6 9 468, राइट। तो हमें इस फॉर्म में लिखना है, a इक्वल टू बी नोट, वी नो दैट कि यूक्लिड थ्योरम के हिसाब से हम किसको लिखते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस R1, राइट। तो 1008 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 540 इंटू 1 प्लस 468, राइट। तो इसमें रिमाइंडर क्या आया, 0 नहीं आया। तो नेक्स्ट पार्ट आपको मैंने बताया था जी, तो आपको मेरे को आपको इससे पता चल गया होगा कि ये वो क्वेश्चन है, ये वो तरह का है जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो उस तरह के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसी तरह के फॉर्म में हमें को करना कैसे, राइट। तो मैंने आपको बताया था, पहले भी ये बताया था, बड़े को हमेशा छोटे से ही डिवाइड करते हैं, वही लॉजिक यहां लगाना है। मतलब 468 को 540 से साइड में करके देखो, 468 को, ये साइड का होमवर्क है ये, राइट। आपको कभी भी अपनी स्टेटमेंट में नहीं लिखनी है सब चीजें, आपको कभी भी बोर्ड एग्जाम में ये नहीं लिखना है, ये लिखना है। लेकिन आपको अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग में आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा।
इसको 468 को 540 से करो, 468 1 का 540 होता है, 10 क्या, तो 8 2 3 लिखा, 13 72, तो ये क्या आ गया 72। तो बताया मैंने आपको। तो हमें इसको कैसे लिखना है, हमें करना क्या है बेसिकली, मैं आपको बताऊं, इसको इसकी फॉर्म में लिखना है। किसकी? इसको इसकी फॉर्म में लाने की कोशिश करना है, मतलब 540 को 468 के फैक्टर्स में बनाना है, वही करा। तो वो चीज कैसे हो जाएगी, सीधा अगर आप 468 को 540 से करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, 468 इंटू 1 प्लस 72, राइट। अब 468 को 72 से डिवाइड करना है, राइट। तो मतलब वो इसके फैक्टर्स ही बताएगा आपको। तो नेक्स्ट में फिर साइड में देख लेंगे, 72 को जब 468 से करते हैं तो क्या होता है, 72 6 बताया था मैंने, 72 6 पहले भी किया था, 6 2 12 एक हाथ में, 72 42 432, राइट। तो यहाँ होता है 432 6 3, राइट। अभी भी आया 36। तो 468 को जब 72 के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे हो जाएगा, 468 को 72 इंटू 6 प्लस 36। ये जो इंटू हो रहा है वो हमारे को कभी भी ध्यान नहीं देना है, हमें करना क्या है, इसको और इसको हमेशा इससे इसको डिवाइड करके देखता रहना है जब तक रिमाइंडर ना आ जाए। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को इससे डिवाइड करते रहना है, मतलब रिमाइंडर को 20 से जब तक डिवाइड करते रहना है जब तक 0 ना आ जाए रिमाइंडर। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, रिमाइंडर को 20 से जब तक डिवाइड करते रहना है जब तक 0 ना आ जाए, ठीक है। तो फिर 36 को 72 से करोगे, क्या होता है, 36 2 जाए 72 होता है, हमारा क्वेश्चन खत्म। तो 36 को 72, तो 72 इक्वल टू 36 इंटू 2 प्लस 0, राइट। तो आपका रिमाइंडर क्या, एचसीएफ क्या होगा, बी, मैंने बताया। तो एचसीएफ इस पूरे स्टेटमेंट का क्या होगा, 36। मैं आपको पहले भी क्वेश्चंस में बता चुका हूं कि एचसीएफ कैसे, आपको कैसे क्या होता है। पहले क्वेश्चन में जैसे 18 और 36 में होता है, तो बी जो होता है वो एचसीएफ होता है। अगर आपको लगा हो कि मैं बहुत जल्दी पढ़ा करा दिया क्वेश्चन को, तो मैं आपको फिर से आपको सिस्टमेटिकली ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। आई थिंक सो ये क्लियर होगा कि यूक्लिड डिवीजन से जब भी एचसीएफ निकालेंगे तो दो केसेस बनते हैं। अगर पहला केस ये कि जब रिमाइंडर 0 आ ही गया पहले ही शॉर्ट में, जैसे 18 और 36 का एचसीएफ देखा था, तो हमने देखा था 18 इंटू 2 प्लस 0, तो बी मतलब एचसीएफ 18 हो गया था। तो आपको ये स्टेप्स करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो क्वेश्चन आएगा तो वो 1 नंबर में आएगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आएगा, ये थोड़ा सा लेंथी है, तो 2 मार्क्स से 2 से 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द एच, लिखा होगा फाइंड द एचसीएफ बाय दिस बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। गाइस कभी भी ये नहीं लिखा होगा कि वो कैसे बताना जब रिमाइंडर 0 ना हो, ये आपको हमेशा स्टेटमेंट से दिमाग से क्लियर करना है। तो एचसीएफ निकाला 1008 और 540 का, मतलब इस पूरी स्टेटमेंट को बी क्यू प्लस R1 की फॉर्म में लिखना है। मतलब हमेशा बड़ा डिजिट ही तो डिवाइड होता है। कैसे करेंगे, तो इसको इससे डिवाइड करके साइड में आप देख सकते हैं 1008 को 540 से किया तो क्या आएगा 468। तो इस स्टेटमेंट को अगर इस फॉर्म में लिखा, क्वेश्चन सिंपल है, आपको याद है यूक्लिड डिवीजन से मैंने बताया था डिविडेंड इक्वल डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो कुछ नहीं, इसमें जो डिवाइडेंड है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसी फॉर्म में लिखना, मतलब आपको डिवाइड करके देखना है और इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो मतलब 1008 को जब 540 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 468, क्वोशिएंट क्या आता है 1। तो मैंने वही स्टेटमेंट लिखी, कोई अलग चीज नहीं करी। 1008 इक्वल टू 540 इंटू 1, क्योंकि 1 प्लस 468, राइट। तो ये मैंने किया, ये साइड में लिखते हैं हमेशा, कभी भी क्वेश्चंस में नहीं लिखेंगे, ये आपका रफ वर्क होता है, ठीक है। फिर अब आता है स्टेटमेंट डिसाइड करने का। छोटी सी ट्रिक जो मैं हमेशा आपको बोलता जा रहा हूँ, छोटी ही बड़ी डिजिट छोटे से हमेशा डिवाइड होती है, तो हमेशा हमें एम्फेसिस किस में डालना है, बी में और रिमाइंडर में। तो हमेशा रिमाइंडर को बी से ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटा है, बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। तो इसको फिर से इससे डिवाइड करेंगे। तो 468 को 540 से हम फिर से डिवाइड करेंगे। जो 468 को 540 से डिवाइड किया, 468 1 जा 468 होता है, और 540 माइनस 468 होता है 72 गाइस। और इसको जब डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 540 इज इक्वल टू 468 इंटू 1 प्लस 72। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, 468 इंटू 1 प्लस 72, राइट। तो 540 क्या होगा, 468 इंटू 1 प्लस 72, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर में। नेक्स्ट अगेन छोटी चीज हमेशा किससे डिवाइड होती है, बड़ी डी से, मतलब रिमाइंडर को किससे करना है, बी तक, जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो मतलब रिमाइंडर क्या है 72 और बी क्या है 468। 72 को फिर 468 से करो, 72 को फिर 468 से किया, 72 6 मैंने आपको साइड में करके भी दिखाया, 432 मतलब 36। तो 72 तो 468 को फिर फॉर्मूला में पता है, डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है 468, क्वोशिएंट डिवीजन इनटू क्वोशिएंट 72 इनटू 6 प्लस 36, राइट। तो इस फॉर्म में आ गया। फिर छोटे को बड़े से करो, मतलब रिमाइंडर को किससे करो, बी से करो। तो बस वही करा मैंने, 36 को 72 से किया, 36 2 से 72 होता है, और हमारा रिमाइंडर आ गया 0। अगेन जब केस 2 स्टेप 2 में हमने देखा था, अगर रिमाइंडर 0 आता है
तो हमें क्या करना है, बी ही एचसीएफ हो जाता है, क्वेश्चन ही फिनिश है। थोड़ा लेंथी था बट प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन यूक्लिड डिवीजन से क्वेश्चन हमेशा मैंने आपको बताया था आए दो तरह के फॉर्म में आ सकते हैं, या तो एचसीएफ निकालने के फॉर्म में आ सकता है गाइस, या फिर जो मैंने आपको बताया था कि अगर ऑड इंटीजर ये है, इवन इंटीजर है, वो क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में करना है। आई थिंक सो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने आज बेसिकली अगर आपको पूरा रिवाइज किया जाए तो मैंने आज आपको 3 चीजें करनी बताई। पहले थ्योरम बताया अरिथमेटिक का, इसका मतलब जो थ्योरम अरिथमेटिक की क्या होती है कि कंपोजिट नंबर हमेशा मल्टीपल्स होता है प्राइम का, जैसे 6 था तो 3 इंटू 2। तो पहले अरिथमेटिक की प्रॉब्लम थ्योरम ये होती है। सेकंड मैंने आपको ये बताया था कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। मतलब अगर 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, 2 इज द फैक्टर ऑफ 6 एंड 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2, राइट। ये स्टेटमेंट मैं आपको करके दिखाई थी। फिर मैंने एलसीएम बताया और आपको एचसीएफ बताया। एलसीएम बताया लोएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम को निकालने के 2 तरह के मेथड्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था, फैक्टराइजेशन मेथड और शॉर्टकट मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड वही होता है, पहले उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। पहला जब आपका जैसे प्राइम फैक्टर्स निकल गया तो स्टेप 2 क्या हो जाता है, एलसीएम निकालना है तो हाईएस्ट पावर्स जो निकलने हैं प्राइम्स के वो एलसीएम होगा, राइट। और डिवीजन मेथड में मैंने आपको पूरे तरीके से स्टेप बताया था कि किस तरह से उन दोनों डिजिट को 18 और 36 जैसे एग्जांपल है तो 18 और 36 को उन नंबर से डिवाइड करो जो कॉमन है, उनको करते करते और जब तक आ जाए तो फिर उन सारे डिजिट का मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट कर दो, तो वो एलसीएम होता है। तो ये एलसीएम के 2 स्टेप्स होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं, सॉरी। अब एचसीएफ है, एचसीएफ को निकालने के 3 मेथड है, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड, तीसरा एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। गाइस तो मैंने तीनों मेथड आपको बताए, फिर से रिवाइज कराऊंगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगेन फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ एलसीएम से सेम ही है। मतलब पहला स्टेप आपको उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं उन सारे दोनों नंबर के या 2 से ज्यादा जो भी नंबर है, और फिर सेकंड स्टेप क्या करना है, ट्रिक बताइए। एचसीएफ है तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालना है, लोएस्ट पावर जिनके प्राइम फैक्टर्स के वो निकाल देना है, वो इसका एचसीएफ होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने आपको करके दिखाया, डिवाइड करते रहना है जब तक वो 0 ना हो जाए। और ट्रिक मैंने आपको छोटी सी बताई कि छोटा ही हमेशा बड़ा से होता है, छोटा ही हमेशा बड़ा से होता है, वो मैंने आपको पूरा करके दिखाया था। तीसरा एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके जितने क्वेश्चन है आप उसकी प्रैक्टिस करिए। मैं भी आपको सब्सिक्वेंट अपनी जो लेक्चर्स की वीडियो होगी उसमें भी क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, ठीक है। एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, अगर आपको इसको रिवाइज किया जाए तो पहला स्टेप यही है, एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखो, मतलब डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जिसको हमने फॉर्म में लिखा था a इक्वल टू बी क्यू प्लस r1, जब r1 होगा 0 से लेकर b के बीच में होगा, राइट। फिर 2 केसेस आते हैं, रिमाइंडर पे हमेशा देखना है, ये देखना है रिमाइंडर पे एम्फसाइज डालना है हमें बेसिकली। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो एचसीएफ क्या है, b 18 और 36 का करके बताया था मैंने। और अगर 0 नहीं होता तो जब तक करते रहना जब तक 0 ना आए, और जब 0 आ जाए तो जो आपका b होगा वो एचसीएफ हो जाएगा। जैसे मैंने आपको ये पूरा एग्जांपल समझाया। आई गेस आपको एचसीएफ एलसीएम क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा।